नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हिंदुस्तानी में स्वागत है। आज मैं इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी भाइयों जुड़ जाइए फटाफट। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद लाइक कीजिए। चलिए, ये सब काम बाद में होगा, पहले शेयर कीजिए जिससे कि सब बच्चे जुड़ जाएं। तो आइए देखते हैं आज का पेपर। इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी सिंपल पेपर 2 है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर महासागर, अरब सागर। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय नागेंद्र सिंह थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 2021 में इंडियन आर्मी में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। चलिए, और फटाफट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल। कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो इनमें से आप लोग सही आंसर बताइए। हीराकुंड, भाखरा नागर, दामोदर घाटी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाखरा नागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिए। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा, नियमित शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, जागृत नागरिक। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रौढ़ शिक्षा। इंच वन टीच वन कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्मी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो फटाफट जुड़ जाइए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महानदी कहाँ से निकलती है? रायपुर, पटना, उज्जैन, देहरादून। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। महानदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आनंद मठ
किसने लिखी थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, नहीं सॉरी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अबुल फजल, कालिदास, शरत चंद्र चटर्जी। तो इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का 10 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघदूत के लेखक कालिदास, तुलसीदास, कौटिल्य, वेदव्यास। इनमें से राइट आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बुध, शुक्र, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए फटाफट इसका राइट आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? अध्यक्ष, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश संसद का हिस्सा नहीं होता है। अध्यक्ष, लोकसभा ये सब होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? मलाया, कलिंग, कोच्चि, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म। चलिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC, 472 BC, 627 BC। इनमें से आप लोग कमेंट कीजिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 563 BC में। आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा स्वास्थ्य आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? तो 50 टाइम्स, 72 टाइम्स, 108 टाइम्स, नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, 72 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मस्तिष्क का क्या कार्य है? तो मस्तिष्क का कार्य सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ए और बी दोनों, ओनली ये। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, सोचना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। चलिए फटाफट देखते हैं। आर्मी जीडी का प्रश्न है, रक्त शुद्ध होता है, रक्त किससे शुद्ध होता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फेफड़े, हृदय, गुर्दे। फेफड़े, हृदय, गुर्दा से, इन तीनों से रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में क्या प्रयोग किया जाता है? लीड, पारा, चांदी, इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा पारा। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? तो क्रो, केचुआ, मेढक, क्रो, व्हेल, पेंगुइन, सेलमेंडर बंदर, रोहू, मेढक, कोबरा। तो इनमें से बताइए किसका खून ठंडा होता है? फटाक दे बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोहू, मेढक, कोबरा का ब्लड ठंडा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। संकट के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आते हैं। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? कांच, कागज, तांबा, पानी। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक तांबा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फटाक से चल दिए देखते हैं। एटीपी क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है, एटीपी क्या है? तो एडेनोसिन टेट्राफास्ट, एडोनिन ट्राइफास्फेट, एडोनोसिन ट्राइफास्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन ट्राइफास्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सा नियम 59 हैकल द्वारा दिया गया था? तो वंशागति का नियम पहला ऑप्शन है, बायोजेनेटिक का नियम, प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोजेनेटिक का नियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्फ़ के पिघलने का तापमान है, तो आप लोग बताइए बर्फ़ कितने सेल्सियस पे पिघलता है? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ पिघलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो नस, मूत्र, रक्त, एड्स। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त में। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं? पारद धातु मिश्रण, मिश्रात, पारा नमक, विलयन। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा।
पारद धातु मिश्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 23 का अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बताइए। तो ऑप्शन दिया है NH4Cl। एक मिनट। बस तो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, तो आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है NH4Cl है, सॉरी NH4Cl2 NHCl2 NH4Cl4। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना क्या है। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक बदलाव, बायोकेमिकल परिवर्तन, विद्युत रासायनिक परिवर्तन। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन क्या है, तो एंटीबायोटिक दवा है, वसा है, एंजाइम है, प्रोटीन है। फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीबायोटिक दवा है पेनिसिलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और क्या कहा जाता है। तो युग्मनज, पराग, कोष, कीट, शुक्राणुओं। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पराग। फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु डैश कहा जाता है, पराग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है। न्यूरॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन, आयन। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है इनमें से एक यौगिक नहीं है। वायु, स्टील, पानी, पीतल। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु। वायु इनमें से यौगिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस कोष्ठक में 2 का मान क्या होगा। तो निकालिए फटाफट, इसका मान बताइए आप लोग। इसका मान हम नहीं बताएंगे, चलिए फटाफट बताइए। तो इसका मान होगा 0। 2 माइनस कोष्ठक में 2 का मान होता है 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है एक त्रिभुज के 2 कोण 30 और 105 है, तो तीसरा कोण क्या होगा। एक त्रिभुज है उसका, चलिए बता देते हैं। एक त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए त्रिभुज है, मान लीजिए इसका एक कोण दे दिया है 30 डिग्री और एक कोण दे दिया है 105 डिग्री। टोटल कोण होता है 180 डिग्री का। तो जब 105, 130, 105 डिग्री और 30 डिग्री दे दिया है, तो बाकी कितना बचेगा। तो 105 और 30 डिग्री मिलाकर 135 होता है। 180 में से 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 का 7/9 क्या होगा। तो फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, लगाइए, ज़्यादा समय नहीं देंगे।
45 का 7/9 यही पूछा है। तो चलिए 9 पचे 45 और 7 पचे 35, तो इसका राइट आंसर होगा 35। ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है। अगर 0.4z-3 बराबर -7/5 है तो z कोष्टक में 1 + 5z + 9 का मान बताइए। फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हम बताएंगे नहीं, आप लोगों को निकालना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, अब अकेले आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका दिया निकाल दे रहे हैं। 300 × 200 लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। 3 दूनी 6, 4 पलटी हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा, 1 0 नहीं रहेगा यार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 60,000 मीटर स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 8 पुरुष एक काम 15 दिन में कर सकता है तो 20 पुरुष वह काम कितने दिन में कर सकेगा। तो चलिए इसका राइट आंसर तब तक दीजिए। 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में करता है, तो क्या पूछा है, 20 पुरुष वह काम को कितने दिन में करेगा, D2 पूछा है। तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 चौक 20, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, इसका 6 आंसर आ रहा है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर नॉन ऑफ दीज होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4.21 का आंशिक मान क्या होगा। 4.21 का आंशिक मान बताइए। फटाफट कमेंट कीजिए। तो 4.21 का आंशिक मान चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर देख लिए, सॉल्व करा दे रहे हैं। इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 1/2 + 1/4 का मान क्या होगा। फटाक दे लगाइए, इसका राइट आंसर लगा कर भेजिए। 1/2 + 1/4 का मान बताना है। इसका LCM लेंगे, 4 होगा। 2 दूनी 4, 2 1 2, 4 1 4 + 1, तो 2 1 3/4। तो इसका राइट आंसर 3/4 ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.0036 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाक दे। तो ये चलिए फटाक दे इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व कराना पड़ेगा कि हो गया। चलिए कमेंट कीजिए, हो गया ना। तो चलिए सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो बोलो तो करा दें। क्या करना है, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक पे लेना है। तो 6 36,
6 आ गया, 6 फिर एक जीरो बढ़ा देंगे चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। एक वर्ग की परिधि 1000 सेंटीमीटर है, उस वर्ग के एक भुजा कितनी होगी? 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं, समय ज़्यादा हो रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 250 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा। 31/4 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। देखिए 31/4 31/4 कहाँ गया? रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पर देखिए 31/4 दिया ना, कितने घंटे होते हैं तो 60 से गुणा कर देंगे। कितने मिनट? तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग निकाल लीजिएगा फटाक दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। x+4 कोष्ठक में x+5 बराबर क्या होगा? तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग निकालिएगा फटाक दे। चलो इसका राइट आंसर होगा 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 40, 10, 50, 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें से राइट आंसर फटाक दे कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 × 81 प्लस 68 × 68 माइनस 2 × 81 × 68 बराबर क्या होगा? इसको सिंपली हल करना है तो हल कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा 169। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुणे भुजा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे लंबाई, 4 गुणे भुजा है। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भुजा गुणे भुजा। चलिए दोस्तों आर्मी का पेपर आर्मी जीडी का पेपर लिए थे प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग कमेंट कीजिए 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।